हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की एनसीईआरटी की जो आपकी न्यू बुक आई है वीना, उसका चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर का नाम है चतुर चित्रकार। इससे पहले हम इसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर। वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है चतुर चित्रकार। चतुर यानी कि होशियार और चित्रकार होता है पेंटर, जो ब्रश पेंट से आप भी पेंटिंग बनाते होंगे ना, तो जब बहुत अच्छी चित्र बनाने लग जाते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, तो वो चित्रकार कलाकार हो जाते हैं। तो चलिए, एक छोटी सी पोएम दी हुई है, उसे पढ़ते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यम राजा का मित्र। अब चित्रकार था, सुनसान जगह होती है जहाँ पे मतलब इंसान ना हो, शोर शराबा ना हो, प्रकृति दृश्य हो, पेड़ पौधे हो और चिड़िया वगैरह हो। ठीक है, ऐसी जगह पे एक चित्रकार था, एक पेंटर था, वो गया चित्र बनाने। इतने ही में वहां आ गया, कौन आ गया वहां पे? यम राजा का मित्र। यम, वहां पे जो शेर है उसको बोला गया है यम राजा का मित्र। मित्र यानी कि दोस्त, सखा। तो एक चित्रकार था जो एक सुनसान जगह में एक चित्र बनाने गया था। वो इतने में ही वहां पे आ गया एक शेर, जिसे बोला गया यम राजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह ना गया कुछ जोश। अब जैसे ही वो देखता है कि अपने पेंटिंग बना रहा होता है, तभी देखते हैं कि यहाँ पे तो शेर आ गया। शेर देखते ही उसके होश उड़ जाते। होश उड़ जाते यानी कि एकदम वो वहीं खड़ा रह जाता है घबराहट के कारण, कि अचानक से शेर कहाँ से आ गया। तो वो पेंटिंग बना रहा होता है नदी की, पहाड़ की, पेड़ पत्तों की। तो लेकिन जैसे ही वो शेर को देखता है, उसका ब्रश जो होता है वहीं रुक जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, एकदम घबराहट से वो भौचक्का सा रह जाता है। और उसके तुरंत जो जोश था उसका पेंटिंग बनाने का, कि वो कलर वगैरह लेकर आया था और पेंटिंग बना रहा था खूब मजे से, जो उसका जोश था वो भी शेर को देख के ठंडा हो जाता है। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। अब इतने में उसने तुरंत सोचा कि ये तो शेर है, तो मुझे मार देगा। तुरंत उसके दिमाग में आइडिया आया, कुछ उसने हिम्मत जुटाई शेर के सामने। उसे चुपचाप देखते हुए बोला कि बैठ जाइए आप, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना देता हूँ, मैं चित्रकार हूँ। अब देखो, उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। अब जब आप कभी अपनी पेंटिंग बनाते हो ना, तो जो भी आपकी पेंटिंग बना रहा होता है तो वो आपसे क्या कहता है, हिलो मत, ऐसे बैठे रहो, एक तरफ ही देखते रहो, तभी आपका पेंटिंग बन पाएगी, बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। ऐसे ही वो जो चित्रकार होता है शेर से कहता है, एक जगह बैठ जाओ और मेरे को देखो, ध्यान से हिलना मत। अब वो जो शेर होता है वो उकड़ू मुकड़ू मतलब अपने पैर वैर समेट के बैठ जाता है। सारे अंग बटोर, बटोर होता है समेटना, इकट्ठा करना। अंग यानी उसके शरीर के जो हाथ पैर थे, पूंछ वगैरह थी, सबको अंग को बटोरता है, इकट्ठा करता है और बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से उस चित्रकार की ओर देखता है, ताकि मैं हिलूं ना और मेरी पेंटिंग अच्छी बने। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। अब चित्रकार कहता है, देखो आगे का जो था फेस मैंने बना दिया है, आप पेंटिंग में देख सकते हैं, दिख रहा है। फिर चित्रकार कहता है, अब आप मुंह उधर करिए कि अब मैं पीछे का भी बनाऊंगा। तो अब शेर क्या करता है, पीछे करता है मुंह। आप देखो, बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। अब पेंटिंग बनवाने के लिए शेर क्या करता है, पीछे मुंह करके बैठ जाता है, पीठ चित्रकार की तरफ कर लेता है। इतने में ही चित्रकार क्या करता है, चुपके से, खिसकना मतलब वहां से भाग जाना, जैसे कोई चोर। चोर होता है कैसे करता है, चोरी करता है तो शोर शराबा थोड़ी ना करता, चुपचाप या रात को चोरी करता, दबे पांव निकल जाता है। ऐसे ही वो चित्रकार ने करा। जैसे ही शेर पीट करके बैठा, चित्रकार चुपके से किसी चोर की तरह वहां से भाग निकला। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब शेर को पीठ घुमा के बैठे बैठे बहुत देर हो गई, क्योंकि जब उसने आगे का चित्र बनाया था तो जल्दी बन गया था, पीठ का चित्र बनाने में इतनी देर हो गई। अब जैसे ही वो लगा सोचने कि भाई इतनी देर कैसे हो रही है, अभी इतनी देर से मैं बैठा हुआ हूँ आंख मूंद के। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर के सांस। देखो, अब जैसे ही वो वहां से भागने लगा, बांस क्या होता है, पहले बांस देखो, ये है नाव,
ठीक है। इसके हाथ में जो डंडा है ये है बांस। इसका क्या यूज किया जाता है, जो पानी ये बह रहा होता है ना, इस बांस की सहायता से इस पानी को पीछे करा जाता है और नाव इससे तेजी से आगे चलती है। ठीक है। तो झील किनारे एक नाव थी, वहां पे एक बांस भी रखा था। चित्रकार फटाफट से जाकर उस नाव में बैठ जाता है और राहत की सांस लेता है कि चलो उस शेर से तो मैं बचा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। अब शेर देखता है, अब जो जैसे उसे नाव मिलती है चित्रकार को, फटाफट से वो अपने कलर वगैरह सब वहीं छोड़ता है, अपनी जान बचाकर वहां से नाव में बैठकर जल्दी जल्दी दूर जाने लगता है। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। अब शेर पीछे मुड़ के देखता है, अब उसे पता लगता है मैं तो धोखा खा गया, ये तो भाग गया, इसने तो मेरे संग धोखा करा, मुझे जानबूझ के पीठ उधर करके घुमा के बिठाया। झुंझलाहट मतलब वो इतना खिसिया जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है उसे, तो वो उसको देखता है। आगे देखो, शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। अब शेर खिसिया कर मतलब गुस्से में बोलता है, खींच करके गुस्से में बोलता है कि नाव जरा ले रोक, थोड़ी सी नाव थोड़ा सा रोक ले, अपना जो कलम है, जो कागज है जिसपे तू चित्र बनाना था वो तो ले जा, कायर डरपोक। शेर किससे कहता है, चित्रकार से कहता है कायर। कायर यानी कि जो डरपोक हो, ठीक है, डरपोक कायर बोलता है उसको, चित्रकार को, गुस्से में। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अब चित्रकार कहता है कि भाई मैं तो नाव नहीं रोकूंगा, जो कलम कागज है वो आप ही रख लो, जो कलर है मेरे वो भी अपने पास रख लो, और जो चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। जंगल में बैठ के अभ्यास यानी कि उसकी प्रैक्टिस आप ही करो, कागज भी रख लो, मेरा पेन भी रख लो, कलर वगैरह सब रख लो, और जंगल में इसका अभ्यास आप ही करो, मैं तो अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहा हूँ। तो ये प्यारी सी पोयम लिखी है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। देखो बहुत अच्छी पोयम है, आप इसे लर्न करके क्लास में या प्रेयर के टाइम सुना भी सकते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह ना गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव थी एक रखा था बास, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। है ना कितनी अच्छी पोयम। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। प्रश्न पहला है इसमें, चित्रकार की कौन सी विशेषता आपको सबसे अधिक अच्छी लगी और क्यों। आपको बताना है जो चित्रकार था उसकी कौन सी विशेषता है जो आपको इस कहानी, इस पोयम में सबसे अच्छी लगी और क्यों। इनके आंसर देख लेते हैं एक बार। चित्रकार की समय के अनुसार उचित निर्णय लेने की विशेषता मुझे सबसे अधिक अच्छी लगी कि उसने जैसा उसने सिचुएशन देखी और सबसे पहले निर्णय ले लिया। बल्कि अगर आप कहीं चित्र बना रहे हो और आपके सामने शेर आ जाए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, डर के मारे इतनी बुरी हालत हो जाएगी, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है ना। क्योंकि अगर वह उचित समय पर सही निर्णय नहीं लेता तो वह शेर का शिकार बन जाता, शेर उसे खा जाता। उसने विपत्ति आने पर जल्द से जल्द अपने को संभाला तथा उससे छुटकारा पाया। यहाँ विपत्ति शेर के रूप में उसके सामने खड़ी थी। विपत्ति होती है समस्या, ठीक है। प्रश्न दूसरा देखते हैं इसमें। शेर ने चित्रकार को कायर डरपोक कहा। क्या आपको लगता है कि चित्रकार वास्तव में कायर और डरपोक था या वह चतुर और समझदार था। अपने उत्तर का कारण बताइए। तो हमने देखा ना कैसे वो जो चित्रकार होता है शेर को चकमा देके और फटाफट से नाव में बैठ जाता है। तो इस पे शेर उससे क्या कहता है, अरे तुम तो कायर डरपोक हो।
तो आपको क्या लगता है, वो सच में कायर और डरपोक था या वो चतुर और समझदार था? तो इसका आंसर देखते हैं। चित्रकार शेर की पकड़ से आसानी से निकल गया था। इसी खींच के कारण उसने चित्रकार को कायर और डरपोक का, खींच होती है कि वो चिड़चिड़ा हो गया था कि कैसे ये मेरी पकड़ से भाग गया। मगर हकीकत में चित्रकार चतुर और समझदार था, इंटेलिजेंट था चित्रकार। अगर चित्रकार कायर और डरपोक होता तो वह शेर को देखकर कुछ भी नहीं कर पाता, उसके हाथ पांव फूल जाते। इसके विपरीत उसने इस विकट स्थिति में स्वयं को संभाला तथा इस विपत्ति पर विजय प्राप्त की। यह बात उसकी चतुराई एवं समझदारी को दर्शाती है। ठीक है, प्रश्न तीसरा देखते हैं। आपके अनुसार ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनका निरंतर अभ्यास करने से उनमें कुशलता बढ़ जाती है? तो आप जब बार बार किसी काम को करके देखते हैं तो आप उस काम को बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं। तो आपको बताना है ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनका आप बार बार रिवाइज करते हो उस चीज को। तो निरंतर अभ्यास से कुशलता में वृद्धि प्राप्त करने में कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार है, जैसे चित्रकला, मूर्ति कला, गीत एवं संगीत, नृत्य कला, विभिन्न प्रकार के खेल कूद, चिकित्सा एवं वकालत जैसे पेशे। जब हम बार बार कोई ड्राइंग बनाते हैं ना, तो बिना देखे हम वो ड्राइंग बना सकते हैं। या मूर्ति कला, बार बार किसी मूर्ति को हम बना रहे, बार बार सीख रहे, तो एक बार में वो क्या होता है, हमें फिर हम एक ही बार में बहुत अच्छी बनाने लग जाते हैं, है ना। ऐसे ही गीत और संगीत है, डांस है, पहले हमें सीखना पड़ता है, बाद में हम अच्छा सा करने लग जाते हैं। ठीक है, प्रश्न चौथा देखते हैं। यदि झील के किनारे नाव ना होती तो चित्रकार शेर से अपनी जान बचाने के लिए क्या उपाय करता? तो जो झील थी उसके किनारे नाव थी, मान लीजिए अगर वहां नाव नहीं होती तो चित्रकार कैसे बचता? तो फोर्थ का आंसर देखो, झील किनारे नाव नहीं होने पर चित्रकार शेर से अपनी जान बचाने के लिए उससे नजर बचाकर किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता तथा अपने पास पेड़ की कोई बड़ी शाखा तोड़कर रखता, जिससे शेर के संयोग से पेड़ पर चढ़ने की स्थिति में उसे डराया जा सकता है। ऐसा करने से चित्रकार की जान बचने की संभावना काफी अधिक होती, कारण कि शेर ऊंचे पेड़ों पर सामान्यतः नहीं चढ़ पाते। टाइगर तो चढ़ जाते हैं लेकिन शेर नहीं चढ़ पाते ऊंचे पेड़ों पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब पार्ट से। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तरों पर तारे का चित्र बनाइए। तो नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक है, जिसपे आगे आपको तारे का चित्र बनाना है। प्रश्न पहला है, चित्रकार ने जंगल के किस स्थान पर चित्र बनाना शुरू किया था? क्या नदी के किनारे बनाया था? बिल्कुल नहीं। पेड़ के नीचे? नहीं। सुनसान जगह पे या पहाड़ की चोटी पर? पहाड़ की चोटी पर नहीं बनाया था, उसने बनाया था सुनसान जगह पे। तो जो राइट आंसर है उसके आगे आपको इस तरीके से स्टार बनाना है। प्रश्न दूसरा है, यमराज का मित्र किसे कहा गया है? यमराज का मित्र नाविक को भी नहीं कहा गया, चित्रकार को बिल्कुल नहीं, शिकारी को भी नहीं। यमराज का मित्र शेर को कहा गया है। प्रश्न तीसरा है, चित्रकार ने शेर से अपने प्राण कैसे बचाए? तो चित्रकार ने अपने प्राण बचाए थे क्रोध और शक्ति से? बिल्कुल नहीं, वो तो क्रोध कर ही नहीं सकता था, शेर उसे खा जाता। अहंकार भी नहीं था उसे, डर और घबराहट भी थी लेकिन ज्यादा नहीं। सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा आपका क वाला, धैर्य और चतुराई से। उसने हिम्मत बनाए रखी, धैर्य बनाए रखा और अपनी चतुराई से, समझदारी से वहां से भाग निकला। प्रश्न चौथा है, चित्रकार ने शेर को पीठ फेर कर बैठने के लिए क्यों कहा था? ताकि वह शेर की पीठ का चित्र बना सके, ताकि वह भागने की योजना पूरी कर सके, ताकि शेर आराम से बैठ सके, ताकि शेर के साथ आंख मिचोले का खेल खेल सके। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर खा, ताकि वह भागने की योजना पूरी कर सके। वो भागना चाहता था नाव में बैठ के। नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। इसमें है प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न पहला है, चित्रकार जिस वातावरण में चित्र बना रहा था उसका वर्णन कीजिए। अब आपको बताना है जहाँ पे चित्रकार बैठकर वो जो अपना चित्र बना रहा था वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वहाँ का कैसा था, उस जंगल का सीन। तो इसका आंसर देखते हैं एक बार। चित्रकार एक सुनसान जगह पर झील के किनारे नदी, पहाड़ तथा पेड़ पौधों के चित्र बना रहा था। वहां पास में एक जंगल भी था। वहां कई प्रकार के पशु पक्षी थे जो पानी पीने के लिए प्राय झील पर आते थे। तभी वहां एक शेर आ गया जिसे देखकर चित्रकार के होश उड़ गए। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, चित्रकार ने शेर को जंगल में चित्रकला का अभ्यास करने के लिए क्यों कहा होगा? तो वो अपने कलम और कागज छोड़ के भाग जाता है चित्रकार, तो वो शेर से क्या कहता है, अब तुम ही करना अभ्यास। तो इसका आंसर है, शेर ने हाथ से निकल चुके चित्रकार को पुनः पकड़ने की कोशिश में कहता है कि तुम जरा ठहर जाओ तथा अपना ये कलम कागज तो लेते जाओ।
तो शेर के हाथ से तो वो चित्रकार निकल जाता है। तो शेर एक चाल चलता है उसे दोबारा बनाने के लिए और क्या कहता है, अपना कलम और कागज तो ले जाओ। यह तुम्हारे पीछे छूटे जा रहे हैं। शेर की यह चाल चित्रकार समझ रहा था, इसलिए उसने उसकी बात को टालने के लिए कहा कि इन्हें आप अपने पास ही रखिए तथा जंगल में चित्रकला का अभ्यास करें कि आप ही पेंटिंग सीखो। अब प्रश्न तीसरा है, आपको इस कविता की कौन सी घटना सबसे रोचक लगी, सबसे अच्छी लगी, जिसमें आपको सबसे मजा आया, वो बतानी है आपको। तो मुझे इस कविता की वह घटना सबसे रोचक लगी जब चित्रकार ने शेर को चुपचाप देखकर उसे चित्र बनाने के लिए बैठ जाने के लिए कहता है। इस पर शेर उसकी मुंह की ओर मुंह करके उखड़ू बैठ जाता है। एकदम से चित्रकार, इतनी रोचक घटना है कि चित्रकार के सामने जो शेर है अपना चित्र बनाने के लिए उसके सामने उखड़ू होके बैठ जाता है। प्रश्न चौथा है, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर देखो, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए उसे सुंदर चित्र बनाने के लिए अपने सामने बैठा लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसके पिछले भाग का चित्र बनाने के लिए उसे अपनी ओर पीठ करके बैठने को कहा तथा उसके ऐसा करने पर चुपचाप उस स्थान से भागकर झील किनारे लगी नाव पर बैठ गया। फिर बांस से नाव को जल्दी जल्दी चलाकर शेर की पहुंच से दूर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला है इसमें, चित्रकार ने शेर को जंगल के सरदार नाम से क्यों पुकारा होगा। तो जो चित्रकार था, पेंटिंग बना रहा था, उसने शेर को क्या कहा था, जंगल का सरदार, जंगल का राजा। तो उसने क्यों कहा होगा। तो इसका आंसर देखो, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। चित्रकार शेर से बचने के लिए उसका मुंह अपने से विपरीत यानी उल्टी दिशा में करना चाहता था ताकि शेर उसे वहां से खिसकता हुआ ना देख सके। इसलिए शेर को खुश करने के लिए चित्रकार उसे जंगल के सरदार कहकर उसकी खुशामद करता है। खुशामद यानी कि उसकी चापलूसी करता है, उसको उसकी तारीफ करता है ताकि शेर खुश होकर उसका कहना मान ले। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, यदि चित्रकार जंगल में रुक जाता और शेर से मित्रता करने का प्रयत्न करता तो क्या होता। तो आपको बताना है, अगर वो चित्रकार था जंगल में ही रुक जाता, भागने की ना सोचता और सोचता मैं शेर को अपना दोस्त बना लूं, तो बताओ क्या होता। यदि चित्रकार जंगल में रुक जाता और शेर से मित्रता करने का प्रयत्न यानी कि कोशिश करता, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वह उससे मित्रता करता या उसकी मित्रता कितने दिन चलती। तो क्योंकि शेर एक जंगली और हिंसक जानवर है, आपको पता है शेर तो कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि वो तो खा जाता है, वह कभी भी चित्रकार को मार देता। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, यदि शेर को भी चित्रकला में रुचि होती तो वह कौन से चित्र बनाना पसंद करता। तो थर्ड का आंसर देखो, यदि शेर को चित्रकला में रुचि होती तो वह अपने परिवार,
जंगल के सुंदर नज़ारे, शिकार करते समय की तस्वीरें, स्वयं की ताजपोशी आदि चित्र बनाना पसंद करता। इसमें आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि शेर को क्या क्या चित्र बनाने पसंद आते। नेक्स्ट है प्रश्न चौथा, यदि चित्रकार के स्थान पर आप होते तो शेर से बचने के लिए क्या करते? तो यदि चित्रकार के स्थान पर मैं होता तो शेर से बचने के लिए मैं भी चित्रकार जैसा ही करता। वह नाव रखी होती, वहां से भागने की कोशिश करता। नेक्स्ट है भाषा की बात। प्रश्न पहला है, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इनमें छिपे मुहावरे पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। कुछ मुहावरे दे रखे हैं, नीचे कुछ कविता की पंक्तियां दे रखी है, उसमें कुछ मुहावरे हैं, उसको आपको अंडरलाइन करना है, उनके नीचे लाइन खींचनी है। तो फर्स्ट है इसमें, उसे देखकर चित्रकार की तुरंत होश उड़ गए। तो इसके नीचे होश उड़ गए के नीचे क्या है? अंडरलाइन, ये एक मुहावरा है। नेक्स्ट है, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह ना गया कुछ जोश। तो रह ना गया कुछ जोश एक मुहावरा है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दी। ठीक है। फिर है ग, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के सांस। तो ली जी भर के सांस, ये हो जाएगा आपका एक मुहावरा। नेक्स्ट है, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। धोखा खाकर, ये हो जाएगा आपका मुहावरा। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, अब इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। अब आपको इन मुहावरों का प्रयोग करके कुछ नए वाक्य बनाने हैं। ठीक है, इनको देखते हैं। वाक्य हैं, क है इसमें, सबसे पहला था वाक्य होश उड़ गए। इससे आपको मुहावरा बनेगा, परीक्षा का कठिन पेपर देखकर छात्रों के होश उड़ गए। नेक्स्ट है, रह ना गया कुछ जोश। इसका मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होगा, विरोधी की ताकत देखकर सैनिकों में रह ना गया कुछ जोश। ग है, ली जी भर के सांस। तो अस्पताल से ठीक होकर लौटे बेटे को देखकर माँ ने जी भर के सांस ली। नेक्स्ट है, धोखा खाकर। इसका मुहावरे में वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, राघव ने व्यापारी से धोखा खाकर आगे से हर सौदे में सावधानी बरतने का निश्चय किया। तो ये हो जाएंगे आपके वाक्य में प्रयोग। अब है प्रश्न तीसरा, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इतने ही में वहां आ गया यम राजा का मित्र। अब देखो यहाँ पे एक शब्द दे रखा है, आ गया के नीचे अंडरलाइन है। नेक्स्ट है, चित्र का चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। तो यहाँ पे आ गया, खिसका और निकल गया के नीचे अंडरलाइन है। इन पंक्तियों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है वे क्रिया शब्द हैं। तो आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा कि क्रिया किसे कहते हैं? जिस भी किसी वाक्य में काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जिन्हें आने या जाने के कार्य को बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि कोई भी काम आप करते हैं आने के लिए, जाने के लिए, करने के लिए, तो वहाँ पे क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। आ गया शब्द का प्रयोग अचानक आने को दर्शाने के लिए किया गया है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट में खिसका। तो खिसका शब्द धीरे धीरे हटने या बिना किसी को पता लगे जाने का भाव प्रकट करता है। फिर है निकल गया। निकल गया शब्द तेजी से दूर जाने का संकेत देता है कि कोई भी जो चीज़ है वो निकल गई है, चली गई। आने और जाने के कार्यों को बताने के लिए इसी प्रकार के अनेक क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे दिए गए ऐसे ही क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, आने के लिए क्रिया शब्द यहाँ दे रखा है और जाने के लिए क्रिया शब्द यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट है आना। तो मेरे पास आया। आप कोई भी एक शब्द मतलब वाक्य में प्रयोग इसका कर सकते हैं। वाक्य बनाना है आपको, जो भी शब्द दिया गया। अब यहाँ पे क्रिया शब्द है निकल पड़ना। तो इसमें हो जाएगा, मैं साहसिक यात्रा के लिए निकल पड़ा। अब है आने के लिए क्रिया शब्द। पहले इस वाले पैराग्राफ इसको देख लेते हैं, इस वाले टेबल को। आने के लिए क्रिया शब्द। फिर है पहुंचना, वह 1 महीने बाद कल घर पहुंचा। फिर है दाखिल होना, डॉक्टर जनरल वार्ड में दाखिल हुए। प्रवेश करना यानी कि दादाजी ने बैठक में प्रवेश किया। उपस्थित होना, तुम्हें कल सभा में उपस्थित होना है। अब है जाने के लिए जिन क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है निकल पड़ना, मैं साहसिक यात्रा के लिए निकल पड़ा। फिर है रवाना होना, ट्रेन ठीक 10 बजे भोपाल के लिए रवाना हुई। फिर है उड़ना, आज से चिड़िया का बच्चा उड़ने लगा। फिसलना, असावधानी के कारण मैं फर्श पर फिसल गया। खिसकना, गिरने से उसकी कमर की हड्डी खिसक गई। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं, आने के लिए क्रिया शब्द और जाने के लिए क्रिया शब्द।
नेक्स्ट है प्रश्न चौथा, फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। उपयुक्त पंक्ति को ध्यान से देखिए। जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है वे शब्द संज्ञा शब्दों कर्मशः चित्रकार और शेर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। आप जानते ही होंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होता है और सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा होता है किसी का भी नाम, वो आपकी संज्ञा कहलाती है। और जहाँ पे जो भी आप शब्द वाक्य बना रहे हैं उसमें आप संज्ञा ना यूज करके उसके स्थान पर उसे, वह, उसका, ठीक है, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं हम सर्वनाम। एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, वो होते हैं सर्वनाम। अब इस वाली लाइन में देखो, उसको, उसे, ठीक है। अब यहाँ पे चित्रकार, फिर यहाँ पे अगर उसको हटाओगे तो क्या लिखोगे, फिर चित्रकार को कुछ हिम्मत आई, देख उसे, उसे किसे, देख शेर को चुपचाप, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों को हटाकर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कीजिए। अब सर्वनाम शब्द लगाने आपको संज्ञा हटाकर, जैसे फर्स्ट में है, फिर शेर को चुपचाप देख चित्रकार को कुछ हिम्मत आई, यहाँ पे आ जाएगा उसे और चित्रकार को हटा के आ जाएगा यहाँ पे उसको, ठीक है। नेक्स्ट है ख, चित्रकार जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। अब चित्रकार का हटा के, क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन है ना, इसको हटा के क्या लिखेंगे, वह जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। ग है, चित्रकार नाव में बैठ गया। चित्रकार को हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पे, वह नाव में बैठ गया। फिर है घ, शेर बहुत गुस्से में था। कौन था गुस्से में, शेर। शेर को हटा के क्या लिखेंगे, वह बहुत गुस्से में था। चित्रकार और शेर के बीच वार्तालाप हुई। चित्रकार और शेर, तो उनके के लिखा हुआ है इन्होंने, तो उनके बीच वार्तालाप हुई, ठीक है। अब है कविता से कहानी। चतुर चित्रकार कविता में आपने शेर और चित्रकार की कहानी का आनंद लिया। अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखो। अब आपने पूरी जो कविता थी वो पढ़ी चित्रकार और शेर की। अब इस कहानी को आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है, कि आपने कैसे देखा, आप मतलब चित्रकार ऐसे करा, शेर ने ऐसे किया, तो आपको अपने शब्दों में लिखना है। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। एक दिन एक चित्रकार अकेले जंगल की सुनसान जगह में बैठकर चित्र बना रहा था। तभी अचानक वहां यमराज का मित्र जैसा डरावना शेर आ गया। शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए और उसका सारा जोश एकदम ठंडा पड़ गया। पर थोड़ी देर बाद चित्रकार ने खुद को संभाला और डर छिपाकर शेर से बोला, आइए, मैं आपका सुंदर चित्र बनाना चाहता हूँ, आप जरा बैठ जाइए। शेर उकड़ू मुकड़ू हुआ और अपने सारे अंग बटोर के या समेट कर बैठ गया। वे बड़े ध्यान से चित्रकार को देखने लगा। चित्रकार ने कुछ समय बाद कहा, चित्र तैयार हो गया है, अब जरा पीठ उधर कर लीजिए ताकि मैं पीछे का चित्र भी बना दूं। शेर उसकी बात मानकर पीठ घुमाकर बैठ गया। अब मौका देखकर चित्रकार धीरे से वहां से खिसक लिया। पास ही झील किनारे एक नाव और एक बांस रखा था। चित्रकार ने झट से नाव पकड़ी, जी भर के सांस ली और तेजी से नाव चलाकर वहां से दूर निकल गया। उधर शेर भी अब भी आंखें बंद किए बैठा रहा। उसे काफी देर हो गई और कोई आवाज नहीं आई तो शेर को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो चित्रकार वहां था ही नहीं। अब शेर को समझ आ गया कि चित्रकार ने उसे धोखा दे दिया। शेर बहुत गुस्से में चिढ़कर चिल्लाया, अरे डरपोक, कम से कम अपनी कलम और कागज तो ले जा, इन्हें तो यहीं छोड़ गया। तब दूर से चित्रकार ने जवाब दिया, आप ही रखिए, अब आप ही कला का अभ्यास कीजिए जंगल में। तो इसे हमें अपने शब्दों में कहना था। इस तरीके से हम इसे अपने शब्दों में कह सकते हैं। ओके, प्रश्न दूसरा है, इस कहानी के अंत में चित्रकार नाव में बैठकर दूर चला जाता है। अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर उदाहरण के लिए, जैसे कहानी में क्या था कि जो चित्रकार होता है अपनी नाव में बैठता है और वहां से चला जाता है, ये इस कहानी का अंत था। लेकिन अब आपको अपने तरीके से इसका अंत बनाना है, किसी और तरीके से। जैसे पहले हम बता सकते हैं, जैसे चित्रकार शेर से मित्रता कर लेता, यहाँ दिखा रखा है ना, मान लीजिए अगर चित्रकार शेर से दोस्ती कर लेता तो क्या होता। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर,
चित्रकार पूरे साहस के साथ शेर का चित्र पूरा करता है। वह बोला, जंगल के सरदार, आपका चित्र बनाते हुए मुझे एहसास हुआ कि आप शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत शांत और धैर्यवान भी हैं। क्या आप मेरे मित्र बनेंगे? शेर ने हैरानी से उसकी ओर देखकर कहा, आज तक सब मुझसे डरकर भाग जाते थे। तुम पहले हो जिसने निडरता से मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। शेर ने तुरंत चित्रकार से हाथ मिला लिया और उसका दोस्त बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं इस कहानी का अंत। सेकेंड है, शेर चित्र बनाने में चित्रकार की अगर सहायता करता। इस पिक्चर में देख रहे हो, मान लीजिए अगर शेर भी चित्रकार की हेल्प करता उसका चित्र बनाने में, तब क्या होता? तो इसका आंसर देखो, शेर चित्र बनाने में चित्रकार की सहायता करता। चित्रकार शेर का चित्र बनाने में लीन था। शेर उसके द्वारा बनाए जा रहे चित्र को देखता जा रहा था। तभी वह बोला, काश मैं भी तुम्हारी तरह इतना सुंदर चित्र बना पाता। चित्रकार चौंक गया। उसने शेर की आंखों में छिपा हुआ कलाकार ढूंढ लिया। वह मुस्कुराया और बोला, जिस प्रकार तुम इस जंगल को पहचानते हो उतनी खूबसूरती से मैं नहीं जानता। यह पकड़ो ब्रश और अपनी कल्पना को पंख दो। इस प्रकार शेर चित्र पूरा करने में चित्रकार की सहायता करता है और एक अद्भुत चित्र बनाता है। ठीक है, इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। आपको अपनी मर्जी से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बातचीत के लिए। नीचे दी गई शेर और चित्रकार के मध्य बातचीत को अपनी कल्पना से पूरा कीजिए। अब आपको अपनी इमेजिनेशन से इन दोनों के बीच की बातचीत लिखनी है। जैसे पहले जो चित्रकार है क्या कहेगा, अरे जंगल के राजा, आप चुप क्यों बैठे हैं? तो शेर कहेगा, क्या करे दोस्त, आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला। फिर चित्रकार कहेगा, क्यों, शिकार को क्या हो गया? तो शेर कहेगा, आजकल इंसान जंगलों को काटता जा रहा है ना, इसलिए शिकार कम होते जा रहे हैं। तो चित्रकार कहेगा, ये तो गलत बात है, इंसान को जंगलों को काटना नहीं चाहिए बल्कि जंगलों को तो बढ़ाना चाहिए। तो इस पे शेर कहेगा, काश इंसान पर्यावरण का महत्व समझता। तो चित्रकार है वो कहेगा, एक दिन आएगा दोस्त, हम युवा यह करके दिखाएंगे। तो ये कहानी जो बातचीत है आपको अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से लिखना है। जरूरी नहीं आपको यही लिखना है, आप अपने अनुसार भी यहाँ पे बातचीत लिख सकते हैं। ठीक है, कि शेर क्या कहेगा, फिर जो चित्रकार है वो क्या कहेगा। ओके, नेक्स्ट है तुलना। चित्रकार और शेर की विशेषताओं की तुलना कीजिए और उचित स्थान पर सही का या गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे दे रखे हैं उसके गुण या विशेषताएं, हम कह सकते हैं। यहाँ पे है चित्रकार के गुण और ये है यहाँ पे शेर। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी चीज किसके पास है। तो बुद्धिमान कौन था, शेर था या चित्रकार? ऑफकोर्स चित्रकार था बुद्धिमान। शक्तिशाली कौन था? शक्तिशाली शेर था। डरपोक चित्रकार था। चतुर भी चित्रकार ही था। डरावना तो शेर था। साहसी चित्रकार था। भोला भाला भी चित्रकार था। और जिज्ञासु, क्योंकि पेंटिंग तो वही बना रहा था तो ये चित्रकार था। और भोला इसमें शेर को भी बोला गया क्योंकि वो भी एकदम से कहने पे कि आप पीठ पीछे कर लीजिए तो तुरंत बैठ जाता है वो, है ना। तो इसलिए यहाँ पे तीन चीजें तो है, शेर शक्तिशाली है, शेर डरावना है और भोला है। और जो चित्रकार है वो बुद्धिमान है, डरपोक है, चतुर है, साहसी है, भोला है और जिज्ञासु है। ओके, अब है पाठ से आगे। प्रश्न पहला है, चित्रकार अपनी चतुराई का प्रयोग करके संकट से बच गया। क्या कभी आपने भी किसी संकट का सामना करने के लिए अपनी चतुराई का या समझदारी दिखाई है? उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को क्लास में साझा कीजिए, सबके साथ बताइए। तो इसका आंसर आप खुद लिख सकते हैं कि आपने कभी किसी संकट में फंसे हो, आपने किस तरीके से वहाँ पे समझदारी दिखाई हो। तो जैसे मैंने इसका आंसर लिखा है, एक बार की बात है, हम गर्मियों की छुट्टियों में मामा जी के घर गए थे। घर के सदस्यों को किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ा। घर में मैं और मेरी छोटी बहन और मामा का बेटा था। हम सभी खेल रहे थे कि अचानक मेरे मामा का बेटा कमरे में बंद हो गया और दरवाज़ा लॉक हो गया। पहले तो हम तीनों घबरा गए, लेकिन फिर मैंने धैर्य से समस्या का समाधान सोचा। मैंने अपनी छोटी बहन के बालों में लगी चिमटी की सहायता से दरवाजे को खोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा, क्या आपने कभी किसी संकट में सहायता की है? बताइए कि आपने कैसे सहायता की थी। कभी कोई संकट आ गया और आपने किसी की हेल्प की हो तो आपको वो बताना है। तो
2019 और 20 में कोरोना वैश्विक महामारी के समय जब सभी कारखाने बंद हो गए, तब हमारे घर के पास रहने वाले कामगारों की भी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उस स्थिति में वे अपने गांव के लिए पैदल ही निकलने वाले थे। मेरे परिवार वालों ने उस समय उन्हें रास्ते के लिए राशन पानी तथा राह खर्च के लिए पैसे आदि देकर उनकी सहायता की। इसमें मैंने भी अपना योगदान दिया। मैंने अपनी गुल्लक में जमा की गई राशि भी उन्हें देने के लिए माँ पिताजी को दे दिया। इससे उनको कुछ राहत मिली तथा वे बड़ी कठिनाई से अपने घर पहुंचे। ठीक है, आप अपने अनुसार यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। अब है चित्रकार का विद्यालय। प्रश्न पहला है, कल्पना कीजिए कि चित्रकार ने जंगल में एक चित्रकला विद्यालय खोला है। आप इस विद्यालय का कोई नाम सुझाइए और इसके बारे में कुछ वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये चित्रकार ने एक जंगल में एक विद्यालय खोला है जिसमें वो ड्राइंग सिखाता है। अब आपको इसका नाम बताना है और कुछ इसके बारे में बातें लिखनी है। तो इसका आंसर देखो यहाँ लिखा है, चित्रकार ने जंगल में एक चित्रकला विद्यालय खोला तथा उसका नाम है वन चित्रकला विद्यालय। यह विद्यालय एक प्रकार से प्रकृति की गोद में स्थित है। इसके आसपास प्राकृतिक दृश्यों की भरमार है। विद्यार्थी इन दृश्यों को अपने चित्रों में उतारते हैं। चित्रकार विद्यार्थियों को चित्रकला के गुण सिखाते हैं। यहाँ की शांति अतुलनीय है। ठीक है, अब है प्रश्न दूसरा, इस विद्यालय के बारे में एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए जिसे पढ़कर जंगल के पशु पक्षियों में इस विद्यालय में प्रवेश लेने की इच्छा जाग जाए। तो आपको एक विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन क्या होता है, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते हो तो उसमें ऐड आते हैं कि कोई भी अगर नया बिस्कुट आया है, नया कुछ भी कोई नई चीज़ आई है तो उसका ऐड बनाते हैं। ऐसे ही आपको एक ऐड बनाना है इस विद्यालय के लिए, ताकि जो और भी पशु पक्षी है ना जंगल की, वो इस विद्यालय में प्रवेश ले ले, इस विद्यालय में सीखने आए। तो आप इसको बना सकते हैं, जैसे प्रवेश जारी है, एक अनोखा विद्यालय आपके पड़ोस में, आइए और सीखिए। तो आप कैसे बना सकते हैं विज्ञापन, तो देखो, तो इस तरीके का विज्ञापन आप बना सकते हैं। देखो, खुल गया खुल गया खुल गया, ऐसे लिख सकते हैं। जल्दी आइए प्रवेश लीजिए। विद्यालय का नाम है वन चित्रकला विद्यालय। सी में सीट यानी कि कुछ नंबर ऑफ सीट है, ज़्यादा सीट्स नहीं है। यहाँ सिखाया जाता है पत्तों की छपाई से चित्र बनाना, प्राकृतिक रंगों का उपयोग, फूल पत्ती मिट्टी आदि से रंग बनाना, पेड़ की छाल पर कलाकारी, जंगल कथा पर चित्र बनाना। नोट क्या है, कागज रंग ब्रश की निःशुल्क उपलब्धता है। निःशुल्क यानी कि आपको पैसे नहीं देने। संपर्क कहाँ करना है, जंगल के सरदार या टीचर चित्रकार से। तो इस तरीके से आप एक विज्ञापन एडवर्टाइज बना सकते हैं उस विद्यालय के लिए। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको। फिर है खोजबीन के लिए, अपने अभिभावकों के साथ पशु पक्षियों से संबंधित भारतीय वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री देखिए और उससे प्राप्त जानकारी कक्षा में साझा कीजिए। अब आपको अपने माता पिता दादा दादी से के साथ जाकर पशु व पक्षियों से संबंधित कोई भी एक डॉक्यूमेंट्री होती है, एक छोटी सी फिल्म। जैसे फिल्म तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म का एक हिस्सा होता है लेकिन छोटा होता है। उसमें किसी भी एक पशु या पक्षी के बारे में दिखाया जाता है। ठीक है, आप वो जाके देख सकते हैं और फिर जो भी आपने वहाँ पे देखा वो अपनी क्लास में जाके शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जंगल में शांति और सुरक्षा। मान लीजिए शेर और चित्रकार अच्छे मित्र हैं। वे चाहते हैं कि जंगल में सुख शांति रहे। आप उन्हें जंगल में शांति के लिए क्या उपाय सुझाएंगे? कम से कम 3 सुझाव अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। संकेत क्या है, ऐसे उपाय सोचिए जिनसे जंगल के पेड़ पौधे, हवा पानी और पशु पक्षी सुरक्षित रहें। तो जंगल में सुख शांति के लिए उन दोस्तों को निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे पहला है, जंगल को नष्ट करने तथा उसमें मानव बस्ती व्यावसायिक बसाने पर रोक लगा दी जाए। तो जंगल को नष्ट ना करें, वहाँ पे लोग आके अपने घर ना बनाएं। सेकंड हो सकता है, जंगल में जिन स्थानों पर पेड़ पौधे कम हो रहे हैं वहाँ पुनः वृक्षारोपण किया जाए, यानी वहाँ पे दोबारा से पेड़ पौधे लगाए जाए। थर्ड है, पशु पक्षियों के अवैध शिकार को प्रतिबंधित किया जाए, कि जो भी आकर पशु पक्षियों को मार देता है, उनका शिकार कर लेता है, तो शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया जाए, मतलब वहाँ रोका जाए। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तकालय से अपने शिक्षक की सहायता से पंचतंत्र तथा हितोपदेश में से उन कहानियों को ढूंढिए जिनमें पशु पक्षियों और मनुष्यों के मध्य संवाद हो। तो आपको अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पे आपको बुक लेनी है, या तो लेनी है पंचतंत्र की बुक या लेनी है हितोपदेश की बुक। ठीक है, उसमें से आपको कहानी ढूंढनी है जिसमें किसी भी पशु पक्षी की बातचीत एक मनुष्य इंसान के साथ दिखाई गई हो, कि एक इंसान हो जिससे पशु पक्षी बात कर रहे हो। ठीक है, वो कहानी आपको ढूंढनी है। नेक्स्ट है आज की पहेली। अब नीचे आपको पहेली दी हुई है,
फर्स्ट है, चित्रकार जिस जंगल में गया था वहाँ कौन कौन से पेड़ हो सकते थे। आइए इस पहेली से पता लगाते हैं। इस पहेली को इस कविता की कवि ने रचा है। अपने समूह में मिलकर पहले पहेली बूझिए। फर्स्ट है, बाबूलाल मदन मुरलीधर इलाचंद्र खूबलाल, गिरजा शंकर बेनी माधव दंडपाणी यशपाल, गणपति काशीराम कलापी टहल राम घनश्याम, लेकर गए एक से दूने कितने थे कुल आम। तो इनके आंसर ना नीचे ही दे रखे हैं आपको, देखो यहाँ पे इनके आंसर दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट का आंसर ये है। सेकंड है, ऊपर दी गई कविता में 12 पेड़ों के नाम छिपे हैं, उन नामों को ढूंढिए। जैसे गणपति कलापी और टहलराम शब्दों में से पीपल शब्द निकलता है। कोई एक अक्षर कई नामों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। एक अक्षर आप कई नामों में के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे पीपल कैसे निकला, देखो पी ये है, इसका पी ये लिख लिया, इसका प लिख लिया और यहाँ से ल ले लिया, ये बन गया आपका पीपल। ऐसे आपको इसमें से और भी ढूंढने हैं। पीपल हो गया, उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें और किसका पेड़ बनेगा, ये हो गया आम का एक पेड़, सीधा सीधा आम मिल गया। उसके बाद नीम का पेड़ बनेगा, देखो यहाँ आंसर लिखे ना, सेकंड पे बनेगा नीम का। तो ये है न, देखो पूरा मिल गया, यहाँ पे नीम मिल गया ना। उसके बाद है शीशम। शीशम कैसे बनेगा, ये है यहाँ पे शी, ये वाला शी ले लेंगे, फिर ले लेंगे ये वाला श और फिर ले लेंगे ये वाला म, ये बन जाएगा आपका शीशम। ठीक है। जामुन कैसे बनेगा, पहले ढूंढेंगे जा कहाँ है, ये है जा। ठीक है। फिर माँ के नीचे कौन सी मात्रा है, छोटे यू की मात्रा, ये हो जाएगा मुंह, जा मुंह। और ना ले लेंगे हम, एक किसके पास ना है, यहाँ पे मदन के पास ना है, ये हो जाएगा आपका जामुन। ठीक है। इस तरीके से आपको ढूंढना है, आप ढूंढ लेंगे सारे, बहुत इजी है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं आप। ओके, नीचे आपको एक कहानी दी हुई है, लोक कथा है, जो कहाँ की है, जापानी लोक कथा है। 2 मेंढकों की यात्रा दिखा रखी है, 2 मेंढक है, उनकी जर्नी, उनकी यात्रा दिखा रखी है। जल्दी से इसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। कई वर्ष पूर्व जापान में 2 मेंढक रहते थे। उनमें से एक मेंढक ओसाका के पास एक खर्ड में रहता था। ओसाका कहाँ है, जापान में ही है। तथा दूसरा मेंढक क्योटो के पास बहने वाली एक नदी में निवास करता था। एक दिन उन दोनों मेंढकों के दिमाग में एक साथ विचार आया। उन्होंने सोचा, इस जगह पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें यहाँ से निकलकर बाहर का संसार भी देखना चाहिए। कि हम यहाँ पे रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, यहाँ पे हम बोर हो गए हैं, चलो देखते हैं बाहर का संसार कैसा है। यह संयोग ही था कि क्योटो के पास रहने वाले मेंढक ने ओसाका जाने का निश्चय किया, जबकि ओसाका में रहने वाले मेंढक ने क्योटो जाने का निर्णय लिया। अब दोनों आपस में अपनी जगह बदल रहे हैं। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। क्योटो और ओसाका शहरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। दोनों ही मेंढक उसी मार्ग पर अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। जैसे एक मेंढक इस तरफ चल दिया, दूसरा इस तरफ। मार्ग में एक स्थान पर दोनों मेंढकों की भेंट हो गई। भेंट यानी कि दोनों एक दूसरे से मिल गए। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर आपस में बातचीत करने लगे। तभी ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो मित्र? क्योटो के मेंढक ने उत्तर दिया, मैं ओसाका जा रहा हूँ। देखो यहाँ दिख रहे हैं ना, रास्ते में दोनों मिल गए, दोनों बातचीत कर रहे हैं। यह सुनते ही ओसाका का मेंढक प्रसन्न होकर बोला, क्या बात है, मैं तो क्योटो जा रहा हूँ। दोनों ही मेंढक चलते चलते बहुत थक चुके थे, इसलिए दोनों ने थोड़ा आराम करने का निश्चय किया। फिर वे पास ही स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे। एक पत्थर था, वहाँ पे थोड़ी छाया थी, दोनों थक गए थे तो वो दोनों वहाँ जाकर बैठ गए। तभी ओसाका का मेंढक बोला, कितना अच्छा होता अगर हमारा आकार थोड़ा बड़ा होता। क्योटो के मेंढक ने आश्चर्य से पूछा, आकार बड़ा होने से क्या होता है? तो ओसाका के मेंढक ने उत्तर दिया, तब हम आसानी से किसी भी पहाड़ पर चढ़कर उन शहरों को देख लेते जहां हम जा रहे हैं। फिर हमें यह भी पता लग जाता कि वे शहर देखने लायक हैं भी या नहीं। तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। यह सुनकर क्योटो का मेंढक बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कार्य तो हम अभी भी कर सकते हैं। वह कैसे? ओसाका के मेंढक ने आश्चर्य से पूछा। क्योटो के मेंढक ने उसे समझाते हुए कहा, यह कार्य तो बहुत आसान है। यदि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो जाएं, तो फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहां हम जाना चाहते हैं।
ओसाका का मेंढक क्योटो की झलक देखने के लिए इतना उत्सुक था कि वह दौड़कर पास के पहाड़ पर चढ़ने लगा और वह भागकर चढ़ने लगा। यह देखकर क्योटो का मेंढक भी उसके पीछे दौड़ा। फिर वे दोनों उछलते उछलते पास ही में स्थित एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। दोनों मेंढक अपनी लंबी यात्रा के कारण बहुत थका हुआ अनुभव कर रहे थे, बहुत थक गए थे वो दोनों। लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि वे उन शहरों को देख सकेंगे जिन्हें देखने के लिए वे एक लंबी यात्रा करके यहाँ तक आए थे। पहाड़ के शिखर पर पहुंचने के बाद ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को अपने मित्र के कंधों पर रख दिया। क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे और उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधे पर थे। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था ताकि वे पहाड़ से नीचे ना गिर जाए। लेकिन उन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। ओहो, दोनों एक दूसरे की पीठ जैसे ओसाका का मेंढक क्योटो को देखना चाहता था, क्योटो शहर को, तो उसने पीठ वहां कर रखी थी। वो देख किसको रहा था? ओसाका शहर को ही देख रहा था। ठीक है, इस प्रकार दोनों मेंढकों के गलत तरीके से खड़े होने के कारण ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था, जबकि क्योटो के मेंढक की नज़र क्योटो पर ही पड़ रही थी। इस प्रकार दोनों ही मेंढक अपने प्रिय शहरों को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो दोनों सेम ही लग रहा था। तभी ओसाका का मेंढक बोला, ओह, लगता है मैंने यहाँ तक आकर अपना समय ही नष्ट कर लिया, क्योंकि क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह ही दिखता है। क्योटो से आए मेंढक को भी यही अनुभव हो रहा था कि ओसाका भी क्योटो की तरह ही है। फिर दोनों मेंढक अपने अपने घर लौट गए क्योंकि उन्हें दोनों शहर एक जैसे लग रहे थे। उस शहर में अंतर ही नहीं था। ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी दी हुई थी जो कहाँ से ली गई है? टीनी टॉट पब्लिकेशन से सवाल। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।